वेलकम टू माय बेसिक लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम हिंदी वर्ड के इंग्लिश में नाम लिखना सीखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यह पहला नाम है सपना। सपना में लास्ट में मात्रा है तो 100 का हम लिखते हैं। इस स के लिए हम एस लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। प का पी लिखते हैं, 9 बनता है एन से, और आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे तो क्या हुआ सपना। नेक्स्ट वर्ड है दीवाना। द में बनेगा डी से, तो द के लिए हम डी लगाएं। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, वो बना डब्लू से। आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, 9 बनता है एन से, और फिर आ की मात्रा तो ए लगाएंगे तो क्या हुआ दीवाना। नेक्स्ट वर्ड है बहाना। तो ब का बी लगाते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। ह का एच लगाते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं। 9 है तो एन लिखेंगे, और लास्ट में आ की मात्रा है तो लगाएंगे ए, तो क्या हुआ बहाना। नेक्स्ट वर्ड है सभा। इस स का हम ऐसे लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लगाते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में हम जब उच्चारण करते हैं तो ओ की ध्वनि आती है। भ का लिखेंगे बी, और एस से भ बनता है। आ की मात्रा के लिए हम ए लगाते हैं तो क्या हुआ सभा। नेक्स्ट वर्ड है खंडन। इसमें कोई मात्रा नहीं है लेकिन ऊपर में बिंदु है। कैसे लिखेंगे देखिए, ख बनता है के एस से, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। बिंदु का एन होता है, दो के लिए हम डी लगाते हैं और ए लगाएंगे। लास्ट में एन है तो लिखेंगे 9। 9 का लिखते हैं एन, इसमें हम ए नहीं लगाते, क्या हुआ खंडन। अगला वर्ड है समेटना। तो 100 बनता है एस और ए से, लिखेंगे 100। म का लिखते हैं एम, ए की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे। ट का लिखेंगे टी, 9 बनता है एन से, आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे तो क्या हुआ समेटना। नेक्स्ट वर्ड है हमेशा। तो ह का लिखते हैं एच से बनता है ह, कोई मात्रा नहीं है तो भी हम ए लगाते हैं। म का लिखते हैं एम, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे। इस श का लिखते हैं एस, और एच से 100 बना, और आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, तो क्या हुआ हमेशा। अगला वर्ड है याद। तो य का लिखते हैं, य बनता है वाई से, आ की मात्रा के लिए हम यहाँ पे डबल ए लगाते हैं। लास्ट में द है, द का लिखते हैं डी, तो क्या हुआ याद। नेक्स्ट वर्ड है इंग्लिश सीखने का बिल्कुल आसान तरीका साहिल। तो 100 का लिखते हैं एस, आ की मात्रा के लिए ए, ह बना एच से, छोटी की मात्रा के लिए हम लगाते हैं आई। ल का लिखते हैं एल, तो क्या हुआ साहिल। अब अगला वर्ड है, देखिए किस तरह से लिखते हैं चुनाव। तो च बनता है सी, और एच से बना च, छोटी ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। 9 है तो 9 का लिखते हैं एन, आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे। व बनता है वी से, तो क्या हुआ चुनाव। अगला वर्ड है रहीम। तो र का लिखते हैं आर, कोई मात्रा नहीं है तो अभी हम ए लगाएंगे। ह बनता है एच से, बड़ी ई की मात्रा है तो लिखते हैं आई, और एम का लिखेंगे म, तो क्या हुआ रहीम। लास्ट में जो शब्द होता है उसमें हम ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके उच्चारण में अ की ध्वनि नहीं आती। अगला वर्ड है सीमा। तो 100 बनता है एस से, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, म का लिखते हैं एम, और आ की मात्रा के लिए हम ए लगाते हैं, तो क्या हुआ सीमा। अब देखते हैं अगला शब्द किस तरह से लिखते हैं। इसमें छोटे छोटे से शब्द है ख्याल। देखिए ये एक नया वर्ड हो गया, क्योंकि ये शुरू में ही आधा ख है। तो आधा ख का क्या लिखेंगे के, और एच से बना ख, फिर ए लगाएंगे। य का होता है वाई, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और ल का लिखते हैं एल, तो क्या हुआ ख्याल। अगला वर्ड है गलत। तो जी से बनता है गौ, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। ल का लिखते हैं एल, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाते हैं। और तो का हम लिखते हैं टी, तो क्या हुआ गलत। अब देखिए किस तरह से अगला वर्ड हम लिख रहे हैं पूजा। तब प का लिखते हैं पहले, पी लिखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर डबल ओ लिखते हैं, और यू भी लिख सकते हैं।
जौ, जौ का लिखते हैं जे, और आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे ए, तो क्या हुआ पूजा। नेक्स्ट वर्ड है विचार, तो भ का लिखते हैं वी से बनता है भ, छोटी की मात्रा के लिए आई, चौ, चौ का लिखते हैं सी एस से बना चौ, आ की मात्रा तो लिखेंगे ए, र, र का लिखते हैं आर, तो क्या होता है विचार। चौ के लिए हम सी एच का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हुआ विचार। अगला वर्ड है मंच, तो मौ का लिखते हैं, मौ बनता है हमारा एम से, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखते हैं, बिंदु के लिए हम एन लगाते हैं, चौ का लिखते हैं सी और एच, तो क्या होता है मंच हुआ। क्या बना मंच, लास्ट में है तो ए हम नहीं लगाएंगे, मंच। नेक्स्ट वर्ड है विशाल, तो फिर व का लिखते हैं भी, छोटी की मात्रा तो लिखेंगे आई, इस स के लिए हम एस और एच लगाते हैं, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, लॉ, लॉ बनता है एल से, तो क्या हुआ विशाल। क्या बनेगा विशाल। नेक्स्ट वर्ड है ठाकुर, ठ का लिखते हैं टी एस से बना ठ, आ की मात्रा के लिए ए, क का लिखते हैं के, छोटी उ की मात्रा तो लिखेंगे यू, र का लिखते हैं आर, तो क्या हुआ ठाकुर। जगह जगह पे किसी का नाम लिखा होता है तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। अगला शब्द है देश, तो द बनता है डी से, और ड से भी डी ही बनेगा, तो देखेंगे कौन सा यहाँ पे सेट होता है। द लिख दिए, और एक ही मात्रा के लिए हम ई लगाते हैं, और इस स के लिए हम एस और एच का यूज करते हैं, तो क्या हुआ देश हुआ। नेक्स्ट वर्ड है खटिया, तो ख के लिए हम के और एच लगाते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो लिखते हैं ए, ट बना तो ट के लिए हम टी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, यो का लिखते हैं वाई, और आ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ए, तो क्या हुआ खटिया। अगला वर्ड है अंकित, अ का लिखते हैं ए, बिंदु का लिखेंगे एन, क का लिखते हैं के, और छोटी की मात्रा तो लिखेंगे आई, और त का लिखते हैं टी, टी से त भी होता है और टी से ट भी होता है, तो देखेंगे कौन सा यहाँ पे सेट होता है, तो क्या हुआ अंकित। नेक्स्ट वर्ड है सजावट, तो स का लिखते हैं एस, ए से बना स, ज का जे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, व बनेगा डब्लू से, यहाँ पे व का प्रयोग करेंगे ए, डब्लू ए, ट का लिए यहाँ पे टी लगाते हैं, तो क्या हुआ सजावट। नेक्स्ट वर्ड है चंचल, च के लिए हम सी एच और ए लगाते हैं, जानते ही हैं, और फिर बिंदु के लिए एन लगाएंगे, फिर च के लिए सी एच लगाएंगे, ए लगाएंगे, लास्ट में लॉ है, लॉ का लिखेंगे एल, तो क्या हुआ चंचल।